जय हिंद। आज फिर से लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी। हम देखते हैं 41 नंबर से 40 नंबर तक ले हम लोग पढ़ चुके हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बैनगंगा। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो मेरे दोस्त ये है गोदावरी की। किसकी है? गोदावरी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ये कौन सा आंसर होगा मेरे दोस्त? तो ये होगा गोदावरी नदी। ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा होगा? तो ब्रह्मगिरी पहाड़िया। कौन होगा? ब्रह्मगिरी पहाड़िया। 44 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं मेरे दोस्त। 44 नंबर क्वेश्चन में है, 44 नंबर क्वेश्चन में कावेरी नदी गिरती है। बोलिए तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो ये होगा बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। 45 नंबर देखिए, फिर कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो मेरे दोस्त दो राज्य जो है कर्मर तथा तमिलनाडु में। ये बीपीएससी में भी पूछा 1998 में। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है? मतलब ये पवित्र है जिसके कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? तो इसका आंसर होगा आपका 46 के डी, कावेरी। कावेरी नदी को कहते हैं। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में है, कृष्ण नदी का उद्गम, किस नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा महाबलेश्वरम। किस नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वरम। ठीक है। नेक्स्ट, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी का है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है? तो बताइए तो इसका क्या होगा? तो ये होगा आपका नर्मदा और सोन। क्या होगा? नर्मदा और सोन। 50 नंबर क्वेश्चन के देखिए, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 के क्वेश्चन के देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है? तो भूमित नदी बंधी है लूनी नदी। कौन सा नदी मेरे दोस्त? लूनी नदी है। याद रखिएगा। 52 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। तो 52 के क्या होगा? भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। बड़ी वाह नदी है। तो ये होगा 52 का आपका गंगा। क्या होगा? गंगा होगा मेरे दोस्त। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है। कौन सा होगा? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का क्या बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में किसकी उद्गम अमरकंटक में है? तो किसकी उद्गम अमरकंटक में है? तो भैया ये होगा आपका सोन का। किसका होगा? सोन का होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है किस नदी की उपनदी है मेरे दोस्त? तो 55 के बताइए। 55 के आपका होगा ब्रह्मपुत्र। कौन सा होगा मेरे दोस्त? ब्रह्मपुत्र होगा। ठीक है। नेक्स्ट 56 नंबर से देखिए, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ये बताइए। तो ये होगा नर्मदा। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा से। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलपात का निर्माण करती है? धुआंधार आपको भी पढ़ना है मेरे दोस्त। नर्मदा। कहाँ? नर्मदा निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी। इसको शोक नदी भी कहा जाता है मेरे दोस्त। कोसी नदी को शोक नदी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम 59 नंबर क्वेश्चन। कितना? 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 59, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए तो मेरे दोस्त कौन सा होगा कि अपने प्रसिद्ध? तो दामोदर होगा। ठीक है। घाटी प्रवाह के लिए, भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए तो दामोदर घाटी। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी होकर बहती है? तो ये भी आपका नर्मदा होगा। कौन सा होगा? नर्मदा होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी लोकप्रिय प्रायद्वीपीय नदी है? इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका होगा गोदावरी। ठीक है। नेक्स्ट गोदावरी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तब मेरे दोस्त इसका होगा घाघरा नदी। कौन सा नदी होगा? तो घाघरा नदी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है?
तो भारतीय क्षेत्र में नहीं है, वो है ब्रह्मपुत्र। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। 64 के देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में नहीं है उद्गम सतलज। कौन सा है? सतलज है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय एक को, यानी सिवाय एक को बताइए कि गलत कौन सा होगा। तो गलत एक सा होगा आपका भैया, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा, इसके यह अमरकंटक के निकट है, तो 65 के आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, 65 का बी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। 66 नंबर क्वेश्चन ये है कि 66 नंबर में आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, क्या होगा 66 के? बताइए मेरे दोस्त। तो 66 के होगा डी नंबर, अमरावती। क्या होगा? अमरावती होगा। 67 के देखिए, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो समाहित होती है लूनी नदी। गंगा की सहायक नदी है जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये होगा सोन नदी। कौन होगा? सोन नदी होगा। ठीक है। 69 नंबर देखते हैं। 69 का, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां है, कौन है? कावेरी, गंगा, महानदी। ये डेल्टा बनाने वाली है कावेरी, गंगा, महानदी। 70 के देखिए, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? अलकनंदा और गंगा में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। ठीक है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सा है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। चलिए 72 नंबर देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा। नहीं, रोहतांग नहीं होना चाहिए, ये होगा मानसरोवर झील। कौन सा होगा? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ठीक है। 73 के, गोदावरी नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कहाँ से जा रहा है भैया? 74 नंबर क्वेश्चन आपका होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपान से नहीं निकलती है? तो ये होगा यमुना। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये होता है नर्मदा के बीच। ठीक है। 75 हम लोग देख लिए क्वेश्चन मेरे दोस्त। अब हम 76 देखेंगे। 76 में है आपका, भारत में सबसे ऊंची जवार भीति वाली नदी कौन सी है? तो भैया आपका होगा कौन? हुगली नदी होगा। क्या होगा? हुगली नदी होगा। ठीक है। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। बेतवा नदी मिलती है बेतवा नदी यमुना से। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कुख्यात है कोसी। परिवर्तन, सॉरी ना, क्या है? हाँ, तो ये यमुना से निम्नलिखित नदियों में से ना, तो ये भी कोसी होगा। क्या होगा? हाँ, कोसी होगा। ठीक है ना। चलिए सही है, कंफ्यूजन हो रहा था। 79 नंबर देखा जाए। 79 नंबर क्वेश्चन का है मेरे दोस्त, 79 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर स्थित है? तो 79 का होगा हुगली। कौन सा होगा? हुगली होगा। ठीक है। 80 के देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से होता है तापी। कौन सा? तापी नदी। ठीक है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है नर्मदा। अरे भाई सोना मत जाना। ठीक है। 83 नंबर में देखना, 83 के क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में, ये हो गया। निम्नलिखित नदियों में से कौन समुद्र में नहीं बहती है? कौन सा नहीं बहता है बताइए? 83 के सी, बनास नहीं मिलती है। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है? वह गंगा नदी में आकर मिलती है। तो कौन सा होगा भैया? तो ये कोसी होगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है कौन सा? लाइन आ गया, नर्मदा। कौन सा होगा? नर्मदा। ठीक है। क्या होगा? नर्मदा। नाच मतलब होगा। भारत 86 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, भारत में यरलुंग जगदबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में इसको किस नदी के नाम से जाना जाता है भाई? तो 86 के बताइए तो क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। 87, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्ण तथा कावेरी, लूनी, ये नहीं गिरता है, ए बी दोनों, ठीक है। 87 88 में देखिए, मूसी तथा भीम नदी की सहायक नदी है, तो कौन सा होगा सहायक नदी भैया? कृष्णा होगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं? दामोदर को। ठीक है। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाता है, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? बोलिए, यमुना नदी में नहीं मिलती है, इसे कहते हैं चंबल। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो रुद्रप्रयाग स्थित है, कौन सा नदी कहेंगे? तो इसको कहेंगे मंदाकिनी, ठीक है। क्या कहेंगे? मंदाकिनी। चलिए, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो 93 की क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 93 के सी हो जाएगा, गोदावरी। कौन सा होगा? गोदावरी। निम्नलिखित में कौन सी नदी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये हो जाएगा इंद्रावती, ठीक है। क्या हो जाएगा? इंद्रावती। 94 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 95 का। 95 का देखते हैं हम मेरे दोस्त। 95 में आपका ये है, नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है मेरे दोस्त? तो ये आपका होगा गंगा और पेनगंगा, गंगा और पेनगंगा। 96 निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है? नहीं है, सहायक नदी नहीं है, तो ये तावी नदी है, ठीक है। तावी नदी सहायक नदी नहीं है। 97 में देखिए, सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम कौन सा है मेरे दोस्त? 97 के बताइए। सतलज नदी का उद्गम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 98 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य कथन नहीं है, ये कावेरी के उद्गम प्रदेश में है, ठीक है। 98। 99 के देखिए, 99 का क्वेश्चन देखिए क्या है। 99 नंबर है आपका कि सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। कहाँ से? कैलाश पर्वतमाला से। 100 देखिए, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो 100 के हो जाएगा आपका माही नदी। क्या हो जाएगा? माही नदी। 101 भागीरथी नदी नहीं निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से। कहाँ से निकलती है? गोमुख से। 102 का देखते हैं। तो 102 का आपका क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो भैया किस नाम से जानी जाती है? तो ये जाना जाता है बेतवा के नाम से। किसके नाम से? सॉरी, मेघना के नाम से। निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में नहीं मिलती है, तो कौन सा होगा? ये भी होगा बेतवा। क्या होगा? बेतवा, ठीक है। 104 के देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किसको कहा जाता है मेरे दोस्त? तो इसको कहते हैं गोदावरी को। किसको कहते हैं? गोदावरी को, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ। चलिए आगे 105 देखते हैं। 115 की 20 क्वेश्चन है। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी। किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त? नारायणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है माही नदी। कौन सा नदी? सॉरी नहीं, माही नदी नहीं होना चाहिए, इसका होगा ये ब्राह्मणी। ब्राह्मणी होगा, माही नहीं होगा, ठीक है। ब्राह्मणी होगा। क्या होगा? ब्राह्मणी होगा। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। कौन सा बनाती है? महानदी, ठीक है। 108 के देखिए। तो 108 का बनेगा आपका अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो 109 के क्या होगा? 109 के बी घग्गर। और 108 के देखिए, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? दूध गंगा तो कहाँ पे है? तो जम्मू और कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। 110 के देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? बताइए तो मेरे दोस्त। तो गोदावरी है सबसे लंबी नदी भारत में, पूछ रहे हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो ये कौन सा होगा? सोन नदी, ठीक है। कौन सा होगा? सोन नदी। 111 के बाद में 112 देख लीजिए। 120 हुआ है, 31 हुआ है जी। हाँ, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुरा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? बताइए तो कौन सा बहती है? बीच में बहती है, तो इसका होगा
ये नर्मदा, क्या होगा, नर्मदा होगा। ठीक है, नीचे आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, उनके बेसिन के घटते आकार में आधार पर सही अनुक्रम है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। 114 के देखिए, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी सीमा बनाती है, काली नदी। कौन सा बनाती है, काली नदी। ठीक है, 114 के बाद में 115 देखिए, तो 115 का निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के साथ विषय में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है तो भैया हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है। 116 के देखिए, 116 के क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है। तो सहायक नदियाँ कौन सा होगा, तो भैया 1 2 3 हो जाएगा आपका, 1 2 3 हो जाएगा। 117 का देखिए, 117 का है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, बताइए। तो कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, 118 के देखते हैं, केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। केन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, यमुना के। भारत और बांग्लादेश के बीच जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है, भारत और बांग्लादेश, है ना। तो कौन सा नाम है, बताइए बताइए। तो तीस्ता है। कौन सा है, तीस्ता नदी को लेकर हमेशा बवाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 120, किस नदी की घाटी गहरी गंड भूमि के लिए विख्यात है। तो कौन सा होगा मेरे दोस्त, तो ये होगा आपका चंबल नदी के लिए। किसके लिए, तो चंबल नदी के लिए होगा। ठीक है, 121, निम्नलिखित में किस नदी के ऊपर मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है, बताइए। 121 का कौन सा होगा, तो 121 का हो जाएगा आपका लूनी नदी। कौन सा होगा, लूनी नदी होगा। ठीक है, कौन सा होगा, लूनी नदी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए 122 के, तो 122 में दिया है, तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश के से होकर भारत में बहती है। तो भैया भारत में होकर बहती है तो कौन सा होगा, तो 122 के हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। तो भैया ये नहीं है तो कौन सा होगा, महानंदा नदी। ठीक है, महानंदा नदी। 124 हो गया, व्यास नदी जो हिमाचल और पंजाब से होकर बहती है किस नदी से मिलती है। तो भैया ये होती है सतलज से। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ये है शिवकिला से। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी सुरम्मा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है, तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, किस देश से, बांग्लादेश है। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। तो किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है, राजस्थान में। किस में, राजस्थान में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है। तो पश्चिम में बहने वाली नदी नहीं है, बैतरनी। बेतवा नदी निकलती है, बेतवा नदी निकलती है कहाँ निकलती है, तो विंध्याचल के पहाड़ियों में बेतवा नदी निकलती है, विंध्याचल के पहाड़ियों में। बस खत्म होने वाला है मेरे दोस्त। निम्नलिखित भारत की नदियाँ में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये सब लोग जानता होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 3 1 2, यानी चंबल, 3 नंबर में सिंध। ठीक है, उसके बाद ये होगा बेतवा, तब केन। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।